हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का सिविल इंजीनियरिंग टेक में स्वागत है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो घर से पढ़ रहे थे उसका हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे। एक पार्ट हमने न्यूमेरिकल कर लिया है और जो हमने सिंपल प्रॉब्लम थे उनको हमने सॉर्ट आउट कर लिया था। आज हम लोग जो है इंक्लाइंड और बेस्ड पे क्वेश्चंस भी करेंगे और ब्लॉक्स जो है एक रस्सी के थ्रू अगर खींचेगी तो भी उससे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं वीडियो जाके। ठीक है, चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे शो होगा, आप वहां से क्वेश्चंस को पढ़िए, क्वेश्चंस क्या कह रहा है। ठीक है, और फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है कि एक वस्तु खुरदरे क्षैतिज तल पे रखी हुई है जो 180 न्यूटन का खिंचाव बल 30 डिग्री के कोण पे लगा रहा है। ठीक है, कोण क्षैतिज से बनाता है, 30 डिग्री का बना रहा है। ठीक है, वस्तु को खींचने की स्थिति में है, अगर वस्तु 220 न्यूटन के बल से क्या करे, उसे दबाए। ठीक है, तो उस स्थिति में वो भी 30 डिग्री पर ही, तो 36 से तो लगाया गया, वस्तु चलने की स्थिति में आ जाती है तो वस्तु का भार व घर्षण गुणांक ज्ञात कीजिए। इसने क्या कहा, चलिए अब आपके स्क्रीन से पिक्चर मतलब जो क्वेश्चन होगा वो हट गया होगा। चलिए अब आइए इधर देख लीजिए, क्या कह रहा है कि हमारे पास एक पिंड है जो एक खुरदुरे क्षैतिज समतल पे रखा हुआ है। ठीक है, मैंने रख दिया इस तरीके से। ठीक, और ये कह रहा है कि पहला कंडीशन यही है कि एक पिंड है जो खुरदुरे क्षैतिज समतल पे रखा हुआ है और पिंड जो है क्या कह रहा है भाई, पिंड का वेट हमने मान लिया क्या है, W है। ठीक, और ये 36 से 30 डिग्री कोण पे, कितने डिग्री कोण पे, 30 डिग्री के कोण पे हमने माना ये P है। P कितना दे रखा है, 180 न्यूटन। ठीक, 180 न्यूटन और 36 से कितने डिग्री का कोण बना रहा है भाई, 30 डिग्री का। कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ये P बराबर है। ठीक है, अब इसका म्यू किधर लगेगा, म्यू R। ठीक है, फ्रिक्शन इधर लग गया। ठीक है, गति की दिशा किधर होगी, इस साइड हो जाएगी। अब गति की दिशा, ठीक है, गति की दिशा में इधर हो जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर हम कहें तो ये कितना हो जाएगा भाई, हमारे पास R ऊपर की तरफ हो जाएगा। ठीक, अब इसी पे क्या आ जाएगा, P sin 30 और इधर आ जाएगा P cos 30। राइट, P sin 30, P cos 30। तो अगर हम बात करते हैं कि समेशन x और समेशन y ले लेते हैं, समेशन x इज इक्वल टू 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा भाई हमारे पास, म्यू r इज इक्वल टू म्यू r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, P cos 30। कितना हो जाएगा, P cos 30। तो P cos 30 का मतलब कितना हो जाएगा भाई, तो P 180 cos 30 मतलब √3/2, मतलब हो जाएगा 90√3। कितना हो जाएगा, 90√3। ये इक्वेशन नंबर हो गया फर्स्ट। अब अगर इसी पिंड पे ये जो ब्लॉक्स है जो हम उसके खुद से होते हैं, अगर इस पे हम समेशन y निकाल दें तो कितना हो जाएगा भाई, समेशन y इज इक्वल टू 0 तो कितना हो जाएगा, r प्लस P sin 30 इज इक्वल टू W। क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू W। तो हम यहाँ से अगर R निकालें तो कितना हो जाएगा, W माइनस 180 P की वैल्यू और sin 30 की वैल्यू 1/2। ठीक है, तो 1/2 से अगर कट जाएगा तो 80 से कितना हो जाएगा, 90। इसको हम ले सकते हैं W माइनस 90, W माइनस 90। ये इक्वेशन नंबर हो गया 2। अब हम समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, यहां पे लिख लीजिए, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है,
तो समीकरण 2 का मान जब समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा भाई हमारे पास, तो म्यू तो ऐसे ही रहने वाला, आर की जगह पे हम क्या लिख देंगे, डब्ल्यू माइनस का 90, क्या लिख देंगे, डब्ल्यू माइनस का 90। अब फिर यहां से क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90√3, 90√3। तो अगर हम कहें कि 90 कितना हो जाएगा 3, सही है। तो यहां से अगर हम म्यू बराबर निकालें तो कितना हो जाएगा भाई हमारे पास, 90√3 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, W माइनस का 90 हो जाएगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब हम क्या करेंगे, दूसरे कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, दूसरे कंडीशंस की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। जब दूसरे कंडीशंस की तरफ बढ़ते हैं तो क्या कह रहे हैं कि अब हम 220 न्यूटन के बल से पिंड को क्या कर रहे हैं, दबा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 220 न्यूटन, 220 किलो न्यूटन के पिंड से क्या कर रहे हैं, इसको हम दबा रहे हैं। तो इस कंडीशन में हम फिगर बनाते हैं। चलिए, तो म्यू इज इक्वल टू क्या आ गया, 90√3 बाई W माइनस का 90, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब के सेकंड की बात करते हैं। अब हम म्यू की जो वैल्यू है ना, एक तरफ इधर के कॉर्नर पे लिख लेते हैं, जो इक्वेशन नंबर 3 है। म्यू इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 90√3 डिवाइडेड बाई W माइनस का 90, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 3 है, ठीक है, इक्वेशन नंबर क्या है, 3 है। और इधर के जो हम फिगर है कॉर्नर पे, इसको हम थोड़ा रफ करेंगे। आप कंडीशन 2 की तरफ बढ़ते हैं, क्या बढ़ते हैं, कंडीशन 2 की तरफ। कंडीशन 2 में क्या दे रखा है, 220 किलो न्यूटन का जो है पिंड है, वो जो है दबा रहा है, लेकिन वही 30, ये हमारा एक पिंड है, ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं, ये W है, ये R है, ये हमारा P इज इक्वल टू कितना है, सॉरी, अब ये P क्या कर रहा है, दबा रहा है, ठीक है। P इज इक्वल टू अब यहाँ पे दे रखा है इन्होंने 220 न्यूटन, ठीक। अब ये एंगल जो है वो 30 डिग्री का है, ठीक। ये हो जाएगा कितना, ये इस साइड हो जाएगा। तो गति की दिशा कौन सी हो जाएगी, इस साइड हो जाएगी, ठीक है। गति की दिशा जो हो जाएगी वो किधर हो जाएगी, इधर हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा अगर रफ सरफेस है, तो ये पिंड की गति की दिशा होगी, तो म्यू आर किधर लगेगा भाई, इस साइड, राइट, हो गया। अब यहां से ये नीचे की तरफ आएगा, क्या हो जाएगा, P sin 30, और इधर से ये हो जाएगा, किधर की तरफ जाएगा, इधर की तरफ, ये हो जाएगा P cos 30, ठीक है। अगर हम इक्विलिब्रियम कंडीशन के अकॉर्डिंग चलें तो समेशन y इज इक्वल टू 0, तो कितना हो जाएगा भाई, r इज इक्वल टू P sin 30 प्लस W, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा कितना, 220 इंटू का 1/2 प्लस W, यहां से हम लिख सकते हैं कितना हो जाएगा भाई हमारे पास, 110 प्लस का W, ये इक्वेशन नंबर हम मान लेते हैं 4, कितना हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 4। अब यहां से हम क्या करेंगे कि समेशन x इज इक्वल टू क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। जब समेशन x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, म्यू r इज इक्वल टू P cos 30, P cos 30। तो जब P cos 30 हो जाएगा, देखिए म्यू r उधर की तरफ और P cos 30 अपोजिट इसके, P म्यू r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, P cos 30। अब हम r की वैल्यू यहां पे रख देते हैं, तो r की वैल्यू रखेंगे तो म्यू कितना हो जाएगा, W प्लस का कितना हो जाएगा, 110, कितना हो जाएगा, 110, ठीक है। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, P cos 30। यहां से अगर हम देखें तो P का वैल्यू कितनी है, 220, cos 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2, ठीक है। cos 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2, ठीक है। तो यहां से अगर हम कहें तो 2 से 2 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 110। तो यहां से अगर हम म्यू की वैल्यू निकालें, ठीक है, अगर यहां से म्यू की वैल्यू निकालें तो कितना हो जाएगा, 110 √3
डिवाइडेड बाई W प्लस 110। ये इक्वेशन नंबर हम क्या मान लेते हैं, 4 ये हो गया तो 3 4, ये हो जाएगा हमारे पास 5। क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर 5। हम अभी इस इक्वेशन नंबर 5 से क्या कर सकते हैं, दोनों को कोरिलेट करा सकते हैं। समीकरण 3 व समीकरण 5 से म्यू का कंपेयर करेंगे ना, म्यू का तुलना करने पर दोनों बराबर आ गए, समान रख के तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू दोनों बराबर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 90√3 डिवाइडेड बाई W प्लस 90 इज इक्वल टू 110√3 डिवाइडेड बाई W प्लस 110। ठीक है, तो √3 से √3 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब अगर 0 से 0 कैंसिल हो गया, इधर कट गया। अब इसको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा भाई, देखते हैं 9W, ठीक है, प्लस 11 9 99, मतलब 900 कितना हो जाएगा 90। अब इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा प्लस का, अरे सॉरी, इक्वल टू 11W। ठीक है, और इधर से हो जाएगा 11 9 99 ना, 11 9 99 प्लस का 11 9 99 990। ठीक है, 990 हो जाएगा। सॉरी, गड़बड़ हो गया कहीं क्या, ओह यहाँ पे, वहां पे W माइनस 90 है ना, ये गड़बड़ हो गया, W माइनस का 90, जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो जब उस साइड जाएगा तो 11W माइनस का 990 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का कितना हो जाएगा 990। अब हम क्या करें, 990 को इधर करते हैं और 9W को उधर, कितना हो जाएगा 2W इज इक्वल टू 99 में कितना होता है 198, मतलब 980 हो जाएगा, 1980। ठीक है, 1980, तो W बराबर कितना हो जाएगा 990 न्यूटन। W बराबर यहाँ पे लिख लेते भाई, W बराबर आ गया 990 न्यूटन। ठीक है, राइट, W की वैल्यू आ गई 990 न्यूटन। तो अब हम यहाँ से म्यू की वैल्यू अगर हमें निकालना हो तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा भाई, क्या आया है 90√3, किसी में भी रख सकते हैं। ठीक है, तो W प्लस 90। ठीक है, अब यहाँ से W प्लस 90, तो अब यहाँ से रख लीजिए, कितना हो जाएगा 90√3 तो है ही, डिवाइडेड बाई W की वैल्यू कितनी 990 और प्लस का 90। ठीक, यहां से म्यू बराबर कितना आ जाएगा, सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से, कैलकुलेट कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा हमारे पास भाई 990 और प्लस 90 जोड़ेंगे तो 1080 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम यहां से 90√3, ठीक है, में डिवाइड कर देंगे तो 0.144 आ रहा है। ठीक है, 0.144, सॉरी दोबारा गलती नहीं होगी, माइनस होगा तो 900 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 90√3 डिवाइडेड बाई 900 हो जाएगा। ठीक है, 0.732 आ जाएगा, 0.173। ठीक है, 0.173 म्यू की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो मैं W की वैल्यू पूछा था और म्यू की वैल्यू पूछा था वो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पहले हम इसको रफ कर देते हैं। ठीक है,
चलो क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप वहां से पढ़ सके। हम सिर्फ और सिर्फ फिगर को क्या करेंगे, ड्रॉ कर देते हैं और उसके साथ हम क्वेश्चंस को लगा लेंगे। चलिए आप क्वेश्चंस पढ़ें, मैं फिगर ड्रॉ कर देता हूँ तब तक। चलिए आपके स्क्रीन से क्वेश्चन हट क्या होगा। अब आइए क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखिए हमारे पास दो पिंड हैं, एक पिंड जो है हॉरिजॉन्टल पे, एक इंक्लाइनेशन पे है, कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये है, ठीक। और इसका जो वेट दे रखा है हमें, वो दे रखा है 750 न्यूटन, ठीक है। इनके बीच का एंगल जो वो 60 डिग्री दे रखा है, ये भी है रफ सरफेस पे है, ठीक है। ये एक पुली के तहत ये क्या है, रस्सी से जुड़ी हुई है दोनों, इधर भी टी है और इधर भी क्या है, टी है। और यहां से ये जो है पिंड जो है, पिंड का वेट जो दे रखा है हमें, दे रखा है 500 न्यूटन। अब ये कह रहा है कि ये जो है P है हमारे पास, जो एफर्ट लगा रहा है, इसी की वैल्यू हमें, जो प्रयास कर रहा है उसको लगाने की, उसकी हमें वैल्यू ज्ञात करनी है। अगर ये 30 डिग्री पे दिया हो तब, क्या दे रखा हो, 30 डिग्री पे दे रखा हो तब, तो कह रहा है कि हमें ज्ञात कीजिए क्या, P की वैल्यू ज्ञात कीजिए जो एफर्ट लगा रहा है वहां पे, ठीक है। सब कुछ दे रखा है हमें। अब क्वेश्चंस में हम इसी क्वेश्चंस के तहत क्या करेंगे, इसको देखेंगे कैसे करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास कितना, ये एंगल थीटा भी हो जाएगा, और ये हमारे पास रिएक्शन R1 कर लेते हैं इसको। यहाँ पे कितना हो जाएगा, R2 हो जाएगा, ठीक है। अब पिंड इधर की तरफ मोशन करने की गति करेगा, तो इधर हो जाएगा हमारे पास μr, तो इसको μr2 हो जाएगा, ठीक है, μr2 हो जाएगा। और इधर हो जाएगा, ऊपर की तरफ गति करेगा तो इधर हो जाएगा μr1, ठीक। अब यहां से ये पिंड है हमारे पास, ये यहाँ पे आ जाएगा कितना, 750, ये एंगल थीटा, तो 750, तो थीटा वैल्यू कितनी, 60 डिग्री है, तो 750 cos 60, तो इधर हो जाएगा 750 sin 60, ठीक है। 750 cos 60, 750 sin 60, ये सही है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम मान लेते हैं 1 और इसको मान लेते हैं 2, और इसको मान लेते हैं T ये है, ये T है, टेंशन लगा रहा है, तनाव है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी एनालिसिस करेंगे, फिर उसकी एनालिसिस करके अलग अलग करके इन दोनों का हम क्या निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। क्या निकालेंगे भाई, वैल्यू, ठीक है। और हमें क्वेश्चंस के अंदर म्यू की वैल्यू दे रखी है, म्यू की वैल्यू दे रखी है, म्यू इज इक्वल टू 0.2। गिवन डेटा लिख लीजिए, गिवन डेटा में हमें जो है, मतलब दिया हुआ क्या क्या है, जो हमें है वो है म्यू इज इक्वल टू 0.2, ठीक है। म्यू इज इक्वल टू 0.2 दे रखा है हमें, तो हम यहां से ज्ञात करने वाले हैं। क्या क्या ज्ञात करने वाले हैं भाई, देखिए। चलिए सबसे पहले हम एनालिसिस करेंगे फर्स्ट। तो अगर हम पहले कंडीशन के लिए, पहले फिगर के लिए चले, कंडीशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है, पहले जो इंक्लाइनेशन पे है। तो अगर हम पहले के लिए चलते हैं, तो अगर हम समेशन क्या लेते हैं भाई, अगर ये लेते हैं, ठीक है, समेशन x और समेशन y करके लेते हैं, तो अगर हम
सबसे पहले R1 को लेते हैं, तो कितना हो जाएगा R1 इज इक्वल टू 750 cos 60 डिग्री। ठीक है, R1 बराबर कितना हो जाएगा भाई 750 cos 60 वैल्यू 1/2, तो कितना हो जाएगा 37 10 5 375 न्यूटन। ठीक है, R1 की वैल्यू हमें यहां से निकाल के आ जाएगी कितनी 375 न्यूटन। ठीक है, अब बात आती है कि फिर इसी में जब हम ये वाली चीजों को लेंगे तो कितना हो जाएगा T इज इक्वल टू 750 साइन 60 प्लस म्यू R1। ठीक है, तो T इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 750 साइन 60 की वैल्यू √3/2 प्लस म्यू की वैल्यू 0.2 और R1 की वैल्यू है 375 न्यूटन। ठीक है, और यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे, और हम जब कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगी जो T की वैल्यू आ जाएगी वो 724.7 हो जाएगा, 724.72। ठीक है, आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो 724.72 T की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो हमने पहले कंडीशन से क्या निकाल लिया R1 की वैल्यू निकाल लिया और T की वैल्यू निकाल लिया। यहाँ पे T क्यों जरूरत थी हमें, क्योंकि यहाँ पे जितनी T यहाँ होगी उतनी ही T क्या होगी यहाँ पे होगी, जब जितनी यहाँ पे होगी तब यहाँ से हमें क्या करने पड़ेंगे इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ से फिगर में आए तो अगर हम इसको देखें तो इधर क्या हो जाएगा P cos 30 डिग्री और इधर से हो जाएगा P sin 30 डिग्री, हो जाएगा P cos 30 डिग्री और P sin 30 डिग्री। चलिए इसको रब कर दें और R1 और T1 की वैल्यू लिख लेते हैं। R1 और T की R1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास भाई 375 न्यूटन, और T की जो वैल्यू आ गई वो आ गई हमारा 724.72 न्यूटन। ठीक है, फिगर रहने देते हैं, इस कंडीशंस को हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, चलिए कंडीशन 2 आते हैं उस फिगर पे, तो उस फिगर पे अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, अगर हम समेशन x और समेशन y की तरफ चलें तो समेशन x बराबर कितना हो जाएगा 0, तो समेशन x में देखेंगे तो कितना हो जाएगा T इज इक्वल टू P cos 30 डिग्री, P cos 30 डिग्री। ठीक है, P cos 30 डिग्री, लेकिन अब प्लस का सॉरी T प्लस म्यू R2 भी होगा। ठीक है, म्यू R2 प्लस T इक्वल टू P प्लस 30 डिग्री। अब यहां से देखें तो म्यू पता है, R2 नहीं पता है, T पता है, P नहीं पता है, तो हमें T पता है लेकिन P भी नहीं पता था। हमें दो इक्वेशन होती है, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं समेशन y पे, पहले वहां से हम R2 ज्ञात करेंगे इक्वल टू 0। तो वहां से अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा R2 प्लस P sin 30 डिग्री। पहले रिलेशन एस्टेब्लिश कर लेना चाहिए था यहाँ पे। चलिए पहले यहाँ पे रिलेशन एस्टेब्लिश कर लेते हैं T और R2 में। ठीक है, तो 0.2 R2 प्लस T की वैल्यू 724.72 इज इक्वल टू P की वैल्यू नहीं पता, cos 30 की वैल्यू √3/2। ठीक है, √3/2, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, या फिर इसी को डिवाइड कर दें, हाँ इसी को डिवाइड कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा भाई हमारे पास R2 की जगह पे हम इसको रख सकते हैं। ठीक है, हाँ सही, R2 इज इक्वल टू क्या करें, अगर हम इसको 0.2 से डिवाइड कर देते हैं तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा हमारे पास P√3 डिवाइडेड बाई 2, इधर आ जाएगा इंटू का 0.2। ठीक है, माइनस 724.72 और फिर डिवाइडेड बाई 0.2। ठीक है, तो R2 बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास, तो √3 डिवाइडेड बाई 0.4 आ जाएगा 4.33 P
माइनस 724 ना, तो 724.72 डिवाइडेड बाई 0.2, तो ये आ जाएगा 3623.6। ठीक है, 3623.6, ये इक्वेशन हम मान लेते हैं। एक रिलेशन स्टैब्लिश हो गया यहाँ पे। अब हम करते हैं समेशन y इक्वल टू 0। समेशन y इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, R2 प्लस P sin 30 इज इक्वल टू 500। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम रखें हैं तो यहाँ से हम P की वैल्यू, अरे R2 की वैल्यू को हम रख सकते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ R इन इक्वेशन 3 से, बाई इक्वेशन 3 से। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं 4.33 P प्लस यहाँ से अगर साइन 30 की वैल्यू तो यानी 0.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0.5 P इज इक्वल टू 500। ठीक है, सॉरी एक स्टेप छूट गया, चलिए इसको इधर ले लेते हैं। प्लस अब यहाँ पे अगर R2 पूरे P लिखेंगे ना तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 3623.6। ठीक है, 3623.6। अब इसको हम इधर भेज देते हैं, इनको जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा 4.33 प्लस 0.5 यानी आ गया हमारे पास 4.83। ठीक है, फिगर को हम रफ कर देते हैं, अब हमें फिगर की जरूरत नहीं पड़ेगी। P इज इक्वल टू, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, उसको उधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा 3623.6 प्लस का 500। ठीक है, तो हो जाएगा 4123.6, 4123.6। ठीक है, यहाँ से अगर P की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 4123.6 डिवाइडेड बाई 4.83। ठीक है, तो डिवाइडेड बाई 4.83। ठीक है, आ जाएगा हमारे पास 853.74 आ रहा है हमारे पास। P की वैल्यू आ रहा है 853.74 न्यूटन। यानी जो हमें प्रयास जो हमें करना पड़ेगा मिनिमम जो है वो हमें 853.74 न्यूटन का जो हमें फोर्स क्या करना पड़ेगा, वहां पे बल लगाना पड़ेगा, तब जाके हम क्या कर पाएंगे, उसको लिफ्ट कर पाएंगे, हवा में उसको आगे बढ़ा पाएंगे, उसके गति कर पाएंगे। ठीक है, चलिए दो क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 रब करते हैं इसको। ठीक है, अब आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3 डिस्प्ले होगा। आप उस क्वेश्चंस को, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 डिस्प्ले नहीं हो पाएगा, कुछ उसमें फिगर जो होते हैं, कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। चलिए हम बता देते हैं क्या क्या दिया हुआ है। हमें कह रहा है कि हमें एक क्वेश्चन नंबर 3 है ये। ठीक है, दो पिंड है हमारे पास, एक इस तरीके का ब्लॉक है हमारे पास, दूसरा एक के ऊपर एक रखा हुआ है, एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक के ऊपर रखा हुआ कुछ इस तरीके से। ठीक है, और ये कॉन्टैक्ट सरफेस जो रफ सरफेस है, राइट। और इसका जो वेट है ये दिया है 150 kg, इसका जो वेट है वो दिया है 100 kg। ठीक है, एक का वेट 100 kg, दूसरे का वेट 150 kg, और ये P है। ठीक है, और जो पिंड जो है, अगर हम इसको कहें, ये रस्सी है हमारे पास, इससे ये अटैच है, इसको A मान लीजिए, ये B है, C है, ये D है। ठीक है, अब अगर ये कह रहा है कि अगर रस्सी जुड़ी हुई हो, केस फर्स्ट कह रहा है कि आपको पहले तो P की वैल्यू ही बतानी है, दोनों कंडीशन में क्या करना है, P की वैल्यू बतानी है। लेकिन ये कह रहा है कि जब पिंड रस्सी से क्या हो, बंधा हो, D की ओर अग्रसर करना है उसको, दोनों ये क्या करना है, इधर की तरफ मूव कर रहा है, ये गति की दिशा यही होनी चाहिए। ठीक है, ये गति की दिशा।
ठीक है। लेकिन कह रहा है कि जब हमारे पास पहला केस फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, इसमें हमें म्यू की वैल्यू दे रखी है, म्यू एस की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है भाई? 0.3, ठीक है, म्यू एस करके दिया है। ठीक है, कह रहा है कि जब रस्सी क्या हो, बधी हो, जब रस्सी ऐसे लिखी, जब रस्सी ए बी क्या हो, बधी हो या जुड़ा हो उससे, तब कंडीशन में हमें क्या करना है? पी की वैल्यू ज्ञात करनी है। क्या करनी है? पी की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है। और दूसरा केस ये है कि जब रस्सी को हम क्या करते हैं? हटा लें, तब उस कंडीशन में पी की वैल्यू क्या हो। ठीक है, तो चलिए केस फर्स्ट के लिए हम करते हैं। ठीक है, केस फर्स्ट है कि हमारे पास अगर रस्सी अगर इस तरीके से बधी हुई है ए बी, तो कहीं ना कहीं इसमें टेंशन है। क्या आएगा भाई? टेंशन प्रोड्यूस होगा ना। जब टेंशन प्रोड्यूस होगा, तो अगर हम पहले ब्लॉक और दूसरे ब्लॉक को हटा दें, अलग अलग कर दें, उसकी क्या करते हैं? एफबीडी बना लें। क्या बना लें? एफबीडी बना लें। तो उस कंडीशंस में हम कह सकते हैं कि हम अपने इक्वेशंस को सॉल्व आउट कर सकते हैं कि हमें पी की वैल्यू निकालनी है। चलिए, सपोज ये है ब्लॉक BC, ठीक है, और ये है D, दोनों एक साथ ही बनाते हैं। ठीक है, अब अगर बात करते हैं कि ये वाला जो पिंड है, ये वाला जो पिंड है वो किधर की तरफ जा रहा है? इस तरफ जा रहा है। ठीक है, इस तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो जब इस तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इस पे फ्रिक्शन किधर 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 लगा हुआ है? कौन? इधर। अगर हम इसको 1 मान लेते हैं तो ठीक है, ब्लॉक 1 कौन है? ये 1 ब्लॉक है, सॉरी ब्लॉक 1 है, ये ब्लॉक 2 है। इसको तब ये 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2। तो क्या F2 भी इधर, F1 भी इधर की तरफ ही ना रुक करेगा भाई? सिंपल सी बात है, जब ये इधर घिसेगा तो ये ब्लॉक इधर की तरफ जाएगा, इधर की तरफ। तो जब ये ब्लॉक इधर की तरफ जाएगा तो F1 भी हमारा किधर की तरफ लगेगा? ये इधर की तरफ। ये फोर्स किधर की तरफ लगाना चाहेगा? इधर की तरफ। जब ये इधर की तरफ लगाएगा, इसका जो इस पे जो कंटेंट है, जब इस पे फोर्स आएगा तो वो किधर आएगा? इस साइड पे। किधर आएगा? इस साइड पे, इस तरफ से लगाएगा फ्रिक्शन फोर्स। क्यों? क्योंकि ये जब पिन इधर की तरफ खींचेगा तो एक इधर लगाएगा, इस पे भी इधर लगाएगा। जब इसको रिमूव करेंगे तो जब इस पे इधर लगेगा, तो उसको बैलेंस करने के लिए अपन किधर लगाएगा? इस साइड लगाएगा। राइट। अब अगर हम पिंड की बात करें, इस पिंड का वेट अब इस पे जो होगा, दोनों एक्ट कर रहा होगा, दोनों लोड आएगा। देखिए, इसका भी आएगा और इसका भी आएगा, लेकिन इस पे सिर्फ और सिर्फ किसका आएगा? 100 न्यूटन का आएगा। यहां पे देखें तो हम कह सकते हैं कि 100 इंटू का 9.81, ठीक है, और इस पे जो आएगा वो आ जाएगा 150 इंटू का 9.81, ठीक है। तो इस पे जो एक्ट करेगा वो टोटल कितना एक्ट करेगा भाई? 250 इंटू का 9.81 न्यूटन मिलेगा, ठीक है, टोटल। और इस पे जो होगा वो कितना आ जाएगा? सिर्फ और सिर्फ 100 इंटू का 9.81, ठीक है, 100 इंटू 9.81 ये एक्ट करेगा किधर की तरफ? नीचे की तरफ, ठीक है। 100 इंटू का 9.81 हो गया। अब अगर बात करें तो इसकी जो प्रतिक्रियाएं होंगी, ठीक है, अगर प्रतिक्रिया की बात करें तो इधर की तरफ लगेगा, ये हो जाएगा क्या भाई? ये 1 है तो ये हो जाएगा R1, ये है 2 तो ये हो जाएगा 8, हो जाएगा 1 इंटू 1। अब हम क्या करेंगे? सिंपल से क्या करेंगे? इनको हम कोरिलेट कर लेंगे। अब हम देखें तो ये P किधर की तरफ एक्ट कर रहा होगा? इधर की तरफ। इस पे P एक्ट कर रहा है, P इधर की तरफ। और इस पे जो है क्या लग रहा है? रस्सी है, तो रस्सी का क्या लगेगा भाई? टेंशन लगेगा। रस्सी पे क्या लगेगा? टेंशन लगेगा। तो हम कह सकते हैं कि T इज इक्वल टू F1। F1 निकालने के लिए क्या होता है भाई? सबसे पहले हमें R निकालें। तो अब यहां से अगर हम समेशन y इज इक्वल टू 0 कर दें इस फिगर के लिए, तो कितना हो जाएगा? R1 इज इक्वल टू 100 इंटू 9.81, मतलब कितना हो जाएगा? 981 न्यूटन। हो गया 981 न्यूटन।
अब अगर हम यहीं से बात करें तो t इज इक्वल टू समेशन x इज इक्वल टू 0 कर दें, यहां से हो जाएगा क्या भाई, t इज इक्वल टू f1 हो जाएगा। जब t इज इक्वल टू f1 हो जाएगा तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो t आ जाएगा वो कितना, f1 इज इक्वल टू क्या मतलब म्यू r1 हो जाएगा। तो म्यू r1, तो म्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.3, यहां से f1 की वैल्यू, तो म्यू की वैल्यू कितनी 0.3, r1 की वैल्यू कितना 981। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना आ जाता है 981 गुणित 0.3 आ जाएगा 294.3, 294.3 न्यूटन। अब हमें यहाँ से अपन मतलब टी मिल गया, क्या मिल गया, टी मिल गया, यानी F1 यहाँ पे मिल गया। अब हमें F2 निकालना पड़ेगा, F1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे गिवन। तो चलिए नेक्स्ट रफ कर देते हैं फिगर को, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, F1 की वैल्यू निकाल लिया 394। अगर हमें R2 निकालना हो यहां से तो R2 बराबर कितना हो जाएगा भाई, ये समेशन y इज इक्वल टू 0 इस फिगर के लिए होगा। तो R2 बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 250 इंटू का 9.81। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं कैलकुलेटर से, 250 इंटू का 9.81 कितना आ जाएगा 9.81 2452.5 2452.5 न्यूटन। ठीक है, 2452.5 न्यूटन। अगर हम समेशन x इज इक्वल टू 0 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं भाई, समेशन x इज इक्वल टू 0 की बात करते हैं, तो अगर हम कहें F2 निकालें यहां से, F1 तो हमने निकाल लिया, तो F2 अगर हम निकालें यहां से तो टोटल वेट कितना है 250, कितना है 250। हमें F2 निकालना है, तो F2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, ठीक है, हाँ F2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास म्यू R2, कितना हो जाएगा म्यू R2। तो जब म्यू R2 मिल गया हमारे पास, तो म्यू R2 का मतलब हो गया कि हमारे पास म्यू की वैल्यू कितनी है 0.23 और R2 की वैल्यू कितनी है R3। R3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई हमारे, सॉरी R2 की वैल्यू आ जाएगी 2452.5। ठीक है, तो 2452.5 गुणित 0.3, यहां से जब मल्टीप्लाई कर दें तो वो आ जाएगा 735.75, 735.75 न्यूटन। यही हमारा जो F2 है ना, वही हमारे P के बराबर होगा। F2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, P इज इक्वल टू 735.75 न्यूटन। ठीक है, ये हमारे किसके बराबर होगा भाई, P के बराबर होगा, क्योंकि वही उस पर एक्ट कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जो इसी का जो केस 2 है, जब कह रहा है कि रस्सी ना हो, तब उस कंडीशन में जस्ट चलाने के लिए कितने हमें P की आवश्यकता होगी। ठीक है, चलिए रफ कर दें। म्यू की वैल्यू वही रहने वाली है, तो पिन हमारे पास ये था 100 का, और दूसरा पिन कितने का था 150 का। ठीक है, ये हमारा रफ सरफेस था। अब हमारे पास रस्सी हट गई है, तो अब कह सकते हैं कि टोटल वेट जो होगा दोनों पिंडों का मिला के वो कितना हो जाएगा भाई 250 गुणित कितना हो जाएगा 9.81। ठीक है, 9.81 हमें P चाहिए, तो ये म्यू आर इधर हो जाएगा और ये P इधर हो जाएगा। ठीक है, म्यू आर उधर हो जाएगा और P इधर हो जाएगा। क्वेश्चंस कुछ गलत हो गए हैं, जस्ट केस 2 पढ़ने से पहले केस 1 पे ही कुछ छूट गया।
क्वेश्चंस। हमने क्या निकाला था भाई, F1 की वैल्यू निकाला था। F1 की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस F1 की वैल्यू आई थी 294, ठीक है, 294.93 आया था सर, 294.3। और F2 की जो वैल्यू आई थी वो आ गई थी हमारे पास 700 कुछ करके आता है ना, हाँ 735.75, ठीक है, 735.75। अब अगर हमारा पिंड जो था कुछ इस तरीके का था, ठीक है, तो एक F1 किधर लग रहा था, इधर की तरफ, और F2 इधर की तरफ लग रहा था। अब P किधर लग रहा था, इधर की तरफ। अब जब दोनों एक्ट कर रहे थे तो जब हमें P फाइंड करना था, जब रस्सी वाले कंडीशंस में, ये चीज छूट गया था, ठीक है, रस्सी वाले कंडीशंस में जब हमें करना था F1, ये F2 था और ये क्या था F1। अब जब P होगा तो F1 प्लस F2 होगा, ठीक है, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, F1 प्लस F2, ठीक है, तो P इक्वल टू F1 प्लस F2, इसका मतलब ये हो जाएगा कि 294.3 और प्लस 735.75, यहां से हो जाएगा 1023.05 न्यूटन, ठीक है। इस कंडीशंस में P को चलाने के लिए कम से कम मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होगी वो P 1023.05 न्यूटन की आवश्यकता, 1030 1030.05 न्यूटन की आवश्यकता होगी। बट जब यही चीज अगर रस्सी हटा ली जाए केस 2 के लिए, तो रस्सी जब हट गई तो हमारे पास ब्लॉक क्या हो गया, सिंपल सा एक ब्लॉक हो गया। तो जब ब्लॉक का टोटल वेट कितना हो गया, 250 इंटू का 9.81, यही हमारे किसके बराबर हो जाएगा, P के बराबर हो जाएगा। अब इक्वल टू क्या होता है, ये हमें P है, ठीक है, क्या है, P है, तो P चाहिए, तो P ये हमारा रफ सरफेस है, ठीक है, तो P किसके बराबर होगा, म्यू R के बराबर होगा। तो R की वैल्यू हमारी इसी के बराबर होगी, ठीक है, R की वैल्यू 294.93, म्यू की वैल्यू कितनी, 0.3 इंटू का 294, सॉरी 250 इंटू का 9.81, ठीक है। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 735.75, ठीक है, 735.75 न्यूटन। क्यों, क्योंकि उसमें इस वाले केस में थोड़ा सही छूट गया था। F1 और F2 दोनों एक्ट कर रहे हैं, क्योंकि दोनों सर्कल एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक के ऊपर रखे हैं, तो इस पे भी एक क्या रखेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, इस पे भी एक फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा। तो इसमें फ्रिक्शन फोर्स F2, इस पे फ्रिक्शन फोर्स F1, ये दोनों एक्ट कर रहा है और P के पे लागू होगा। तो यहाँ से P इक्वल टू क्या हो जाएगा, F1 प्लस F2 दोनों निकालिए तो 1030 आ गया। इस ब्लॉक के ऊपर में जब रस्सी नहीं है तो ये दोनों ब्लॉक क्या करेंगे, एक वेट वाइज एक्ट करेगा, तो वो दोनों कहाँ आएंगे नीचे। इसके जो टोटल वेट क्या हो जाएगा, 250 इंटू का 9.81, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, P इक्वल टू म्यू आर के बराबर हो जाएगा। तो 0.3 इंटू आर की वैल्यू 250 इंटू 9.81 क्या हो जाएगा, 735.75 न्यूटन, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस प्रैक्टिस सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पे मिलता रहेगा। चलिए, जय हिंद। आज के लिए इतना ही। थैंक यू टू वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत।